नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको आईआईटी जैम के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जो स्टूडेंट इस साल या अगले साल 2021 में जिनकी बीएससी ख़त्म हो जाएगी, उनके लिए एक सुनहरा मौका है आईआईटी जैम से यानी आईआईटी से एमएससी करने का। मैं आपको बताता हूँ कि जैम का क्या मतलब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैम का मतलब होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। मतलब कि आईआईटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है मास्टर्स डिग्री के लिए, उसका नाम है जैम। और इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। इस बार से आईआईटी ने इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट जोड़ा है, यानी कि आप अब इकोनॉमिक्स में भी एमएससी कर सकते हैं। 2021 से एमएससी जो है इकोनॉमिक्स में भी होगी। इसके अलावा आईआईटी कई सारी आईआईटी डुअल डिग्री भी कराती हैं, जैसे एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, एमएससी एमएस रिसर्च, राइट। तो कुछ आईआईटी जो है इस तरीके की डिग्री भी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉम्बे, आईएसएम, धनबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद। तो ये तमाम आईआईटी जो है वो डुअल डिग्री प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा आईआईटी जैम का जो रिजल्ट है वो कई सारी एनआईटीज़ भी यूज करती हैं, जैसे एनआईटी हो गई, आईएएसटी हो गया, स्लीट हो गया, पंजाब आईएएसआर हो गया। तो ये भी आपके आईआईटी का जो रिजल्ट है वो यूज करते हैं। अच्छा, आईआईटी का जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होता है, तो मैं आपको बता दूं। पहले ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब ये एग्ज़ाम टोटली कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और हाँ, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जो सिटी है, आप देख सकते हो बहुत सारी इंडिया के कई सारे शहरों में इसके एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आपको ये एग्ज़ाम देने में कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी है आईआईटी का एग्ज़ाम देने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी है। तो आईआईटी का एग्ज़ाम देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 55% चाहिए, यानी कि जनरल के लिए 55% चाहिए और ओबीसी और एससी एसटी के लिए 50% चाहिए, 50% चाहिए। यानी कि हमें कोई 80-90% नहीं लाने हैं मार्क्स बीएससी में। आप बीएससी में बैचलर में सिर्फ 55% या 60% मार्क्स लाइए और आप आईआईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये अगस्त का महीना है। अगले महीने सितंबर से ही आईआईटी जैम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस 15 अक्टूबर तक चलेगा। दोस्तों, हर साल आईआईटी का एग्ज़ाम जो होता है वो 14 फरवरी नहीं, लेकिन हाँ, फरवरी के सेकंड संडे जो होता है उस दिन ये एग्ज़ाम होता है। और हर साल इसका जो डेट है, जो एग्ज़ाम की डेट रिजल्ट है, वो 20 मार्च को इसका एग्ज़ाम जो है डिक्लेयर हो जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास बीएससी जनरल है, मतलब आपके पास कोई ऑनर्स कोर्स नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में एमएससी कर सकते हैं या करना चाहते हैं, मतलब या तो आप फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको 2100 रुपये देने पड़ेंगे। यानी अगर आप एक एग्ज़ाम देते हैं तो 1500 रुपये और 2 एग्ज़ाम देते हैं तो 2100 रुपये। और फीमेल या एससी एसटी के लिए ये फ़ीस थोड़ी सी कम है। दोस्तों, अगर जैसे आप अगर फिजिक्स का एग्ज़ाम देते तो फिजिक्स का एग्ज़ाम आपका मॉर्निंग सेशन में होगा, प्रोबेबली 9 से 12। और जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो आपका 2 बजे से 5 बजे तक का होगा। यानी कि आप एक ही दिन में केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं अलग अलग। अगर हम पैटर्न की बात करें तो दोस्तों, इसमें आईआईटी जैम में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। उन 60 क्वेश्चन में आपके 20 जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलते हैं सही उत्तर के, और नेगेटिव मार्किंग होती है गलत आंसर के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे MSQ क्वेश्चन भी होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन की भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि आप MCQ में जानते हो कि 4 में से एक ऑप्शन क्या होता है, ठीक होता है।
तो MCQ में 4 में से एक आपका आंसर ठीक होता है, लेकिन MSQ में क्या होगा कि आपका एक ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी ठीक होते हैं और 4 के 4 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। तो MSQ में आपके 1, 2, 3, 4 कितने भी ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है IIT ने। दूसरा जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको न्यूमेरिकली आंसर देना होता है, जैसे 2, 3, 4 इस तरीके से कुछ भी आपको आंसर देना होता है और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई सी भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, चाहे वो IIT बॉम्बे हो, चाहे वो IIT दिल्ली हो। इन सभी वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मार्केट से जैसे अरिहंत हो गया, तो अरिहंत के आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।